अमेरिका, इसराइल और ईरान युद्ध छिड़े हुए आज एक महीना हो गया है और हर दिन बीतने के साथ युद्ध और भीषण होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के हमलों के बीच में ईरान का जवाबी अटैक लगातार जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने को लेकर अमेरिका की कोई भी रणनीति काम ही नहीं आ रही। इस बीच में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इजरायली हमलों ने इस जंग को और खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। जंग इसलिए और भीषण रुख लेते जा रहे हैं क्योंकि अब इसमें हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई। लेबनान में हिजबुल्लाह पहले युद्ध में पीछे न हटने का दावा कर रहा है। इस बीच में हूती विद्रोहियों के हमलों से मध्य पूर्व में युद्ध और विध्वंसक रूप लेता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले जारी हैं। ईरान की ओर से हिजबुल्लाह के मोर्चे पर भी हिजबुल्लाह डटा हुआ है। अब हूती विद्रोहियों की एंट्री से युद्ध और खतरनाक हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाने की तैयारी में है। कई मोर्चों पर ईरान की घेराबंदी और लगातार परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। Weapons that nobody's ever seen before. We have weapons that nobody even knows about, except for a few of us. For 47 years, Iran has been known as the bully of the Middle East, but they are not the bully any longer. They're on the run. अमेरिका, इजराइल और ईरान की आग महीने भर से धधक रही है। मिसाइल, ड्रोन से भीषण हमले हो रहे हैं। भारी तबाही मच रही है। जंगी हालात हर दिन बीतने के साथ खतरनाक हो रहे हैं। अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश में लगा है, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या ईरान के जवाबी हमलों के बीच अब अमेरिका ने फाइनल प्रहार की तैयारी कर ली है? क्या यह जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है? दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सबसे खतरनाक सवाल खुलकर सामने आ गया है। क्या ईरान अब परमाणु बम बनाएगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में धार्मिक नेताओं का गुट अब खुले तौर पर परमाणु हथियार बनाने की मांग कर रहा है। ईरान पहले ही यूरेनियम को हथियार स्तर के करीब तक समृद्ध कर चुका है। इजराइल लंबे समय से दावा करता रहा है कि तेहरान कुछ महीनों में बम बना सकता है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ईरान के परमाणु साइट्स टारगेट पर हैं। लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि मध्य पूर्व में परमाणु धमकियों को खत्म करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। Tonight we're closer than ever to the rise of the Middle East that is finally free at last from Iranian terror, aggression, and nuclear blackmail. That's what's happened. It was nuclear blackmail for years and years. And beyond that, there was blackmail, period. Under my leadership, America is ending the threat posed by this radical regime, decimating Iran's capabilities with Operation Epic Fury, something that nobody's ever seen anything quite like it. We have the most powerful military in the world by far. I built it in my first term. Remember, I said $1 trillion. They all said, what do you mean $1 trillion? $1 trillion. Every year, another trillion, the next, another trillion. We have the best people. We have by far the best equipment. We have weapons that nobody's ever seen before. We have weapons that nobody even knows about, except for a few of us. For 47 years, Iran has been known as the bully of the Middle East, but they are not the bully any longer. They're on the run. इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया। इजरायली सेना के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को टारगेट किया गया जहां यूरेनियम समृद्ध करने के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका इजराइल के हमलों ने ईरान का गुस्सा भड़का दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर बातचीत के तमाम दावों के बीच अमेरिका लगातार ईरान की घेरेबंदी में जुटा है। फारस की खाड़ी के द्वीपों पर कब्जे की रणनीति भी सामने आ रही है। तो क्या अब अमेरिका ने ईरान में आर पार की पूरी तैयारी कर ली है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी जंग को लेकर बड़ा दावा किया है। रूबियो ने कहा कि युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है। We had really good meetings. I mean, obviously, it was an opportunity to talk to our allies in the G7 and outline the perspective of what we have going on with Iran. We are on or ahead of schedule on that operation and expect to conclude it at the appropriate time here in a matter of weeks, not months. And the progress is going very well.
There are some in the Iranian regime that are going around saying that they want to make the Strait of Hormuz tolling thing, they want to make it permanent. That's unacceptable. The whole world should be outraged by it. इस दावे के बीच माना जा रहा है कि अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान पर हमले और तेज हो सकते हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ न्यूक्लियर प्लांट्स निशाने पर होंगे। ऐसे में इन हमलों से जंग के और भड़कने की आशंका बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो। युद्ध के बीच लेबनान में इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके प्रहार कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में कई भीषण हमले किए हैं, कई लोगों की मौत हुई है। इस बीच में हिजबुल्लाह का दावा है कि वो जंग में पीछे हटने के लिए तैयार है ही नहीं। दक्षिण लेबनान में युद्ध क्षेत्र में हिजबुल्लाह के प्रवक्ता हसन ने आज तक संवाददाता अशरफ वानी से बातचीत की। There are so many claims by the Israel that the power, the capacity, the infrastructure, the weaponry of Hezbollah has been finished. Is any fact in that? And also let me know that you have made claims on Thursday that you have damaged more than 100 Marva tanks of Israel. What is the reality on ground here in South Lebanon, both sides of Litani River, this side and that side? نحن اليوم نقارب اليوم ال25 من القتال مع العدو الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذه الحرب أتت بعد 15 شهرا من انتهاء الحرب في العام 2024 في 27/11/2024. خلال 15 شهرا أمعن العدو الإسرائيلي في كسر الاتفاقية التي وقعها مع الدولة اللبنانية، وبموجب هذه الخروقات خلال 15 شهرا كان هناك حوالي 4000 خرق جوي من الطيران الحربي والمسير. كان هناك هدم لعشرات المنازل في الجنوب، حيث كان العدو يتسلل من أمام القوى الأمنية المحلية اللبنانية دون أن تحرك ساكنا في حماية المواطنين أو أرزاقهم. ارتفع أكثر من 500 شهيد، مئات الجرحى. How much strength is still with you? And what about the weapons? Because all the roads had been cut off, all the fuel stations had been bombed. Have you the logistic support so far available, particularly the arms, missiles, drones, which were coming from the Iran? How is that supply being provided to you? ما يجيب على هذا السؤال هو ما يحصل في الميدان. اليوم المقاومة تستطيع بأريحية كبيرة أن تقصف قلب الكيان بالمسيرات وبالصواريخ، تستطيع أن تدافع. اليوم الكل تفاجأ بقدرات المقاومة التي كانت قد قالت أننا تعافينا على لسان أمينها العام لأكثر من مرة، أن المقاومة هي عند وعودها في حفظ الأرض وصيانة الأرض. هذه المقاومة حتى عام 2024 بعد كل ما حصل لم يستطع الإسرائيلي أن يحتل جنوب لبنان، بقي يقاتل 66 يوم، لم يستطع تجاوز النسق الأول من القرى. وها هو المشهد يكرر اليوم. نعم، المقاومة قادرة وقوية بإذن الله وصامدة وصابرة وتحفظ الأرض في اللحظة التي تخلى غير المقاومة عن حفظ هذه الأرض. وطبعا بعد الله عز وجل الشكر هو للجمهورية الإسلامية الإيرانية بطبيعة الحال. Last question. How long you want to fight Israel? And if Iran has said that we will not end this fight unless and until the enemy America will not stop. So what is your line for the fight? At how long you are going to fight with Israel? نحن بالنسبة إلينا القتال غير محدود بزمن. اليوم المقاومة قدرنا وليست خيارنا. إن لم نقاوم هذا العدو سيزداد شراسة في قتلنا وفي احتلال أرضنا وفي الطمع بنا. هذا العدو اللغة الوحيدة التي تنفع معه هي لغة القوة، لا يواجه إلا بالقوة. في كل مرة كنا ضعافا في مقابله، في كل مرة زادت أطماعه بنا أكثر وأكثر. الاستعداد للقتال لا تأخذه من لساني أو من أداء مقاوم على الأرض. ईरान ने एक साथ इसराइल के कई शहरों पर हमला किया। हर तेल अवीव, वेस्ट बैंक, सेंट्रल इसराइल में ईरान के हमले जारी हैं।
अब आपको दिखाते हैं तेल अवीव से हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रात का करीब इस समय 1:30 बजने जा रहा है और अब से कुछ देर पहले अलार्म सायरन बजे और उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर इमरजेंसी रिस्पांस की टीमें पहुंच चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्लस्टर मिसाइल गिरी है और क्लस्टर मिसाइल के टुकड़े के गिरने के कारण यहाँ एक शख्स की मौत हो गई है, एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और इस तरीके से कई जगह पर मध्य इजराइल के इलाके के अंदर मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं और 4 से 5 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इस समय इमरजेंसी रिस्पांस टीमें रिस्पॉन्ड करने के लिए पहुंची है। साथ ही सुरक्षा बलों के दस्ते ने अभी इस इलाके को नोगो एरिया घोषित कर रखा है, यानी यहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं जा सकता है। और साथ ही पुलिस का कहना है कि वो लगातार इस तरीके के कॉल्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो शख्स बंकर के अंदर नहीं था, इसलिए उस शख्स की मौत हुई है। उसकी उम्र करीब 50 से 60 साल के बीच में बताई जा रही है। एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन लगातार इजराइल पुलिस के प्रवक्ता की तरफ से एक बार फिर दोहराया गया कि इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि आप बंकर में जाएं, जब भी सायरन बजता है तब इमरजेंसी के अलर्ट को गंभीरता से लें। और यही वजह है कि यहाँ पर वो शख्स जिस समय सड़क पर था, बाहर था, और मिसाइल का टुकड़ा जब आसमान में बिखर कर गिरता है तो वो बड़ी तेजी से नीचे आता है और उस लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। और यही इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। ये पूरा रिहायशी इलाका है, यहाँ आसपास जो है वो लोगों के घर हैं, मकान है, और रात का वक्त था, शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। ये शबात का टाइम है, इसलिए यानी सप्ताहांत का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, लोग कई बार बाहर होते हैं और ऐसे में जब मिसाइल का टुकड़ा गिरता है तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो एक बार फिर इस जगह पर साबित हुआ है कि वो मिसाइल का टुकड़ा कितना जानलेवा साबित हुआ, जिसने एक शख्स की मौत यहाँ पर कर दी और साथ ही एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और 4 से 5 लोग अन्य जगहों पर भी घायल बताए जा रहे हैं। ये इजराइल के ग्राउंड जीरो की तस्वीर है और इन तमाम चीजों के लिए इजराइल ने एक बार फिर ईरान को कटघरे में खड़ा किया है, क्लस्टर एम्यूनिशन के इस्तेमाल को लेकर और साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने को लेकर। प्रणय उपाध्याय, तेल अवीव, आज तक।